स्वागत है मनीष मैथ्स पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, चल रहा था स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, ठीक है। और इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस साल का अब तक का जो टॉप 36 क्वेश्चन है, वो 36 क्वेश्चन जो टीसीएस मेरे ख्याल से इस बार पूछेगी, ठीक है, इस बार पूछ सकती है। वो 36 क्वेश्चन हम सोचे हैं कि लगा दें और उसको देख लीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल जो है मनीष मैथ्स, इसको जितना ज्यादा अगर आप शेयर, सब्सक्राइब जो भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उस तरीके से आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और आज हम लोग टारगेट रखेंगे कि 750, क्योंकि जब वीडियो डालते हैं तो हम एक टारगेट रखते हैं। उस टारगेट को आप लोग के द्वारा ही अचीव किया जाता है। केवल आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, कंटेंट पसंद आएगा तो देखा जाएगा। आज ठंडी बढ़ गई है, इसलिए सर पे पगड़ी चढ़ गई है, ठीक है। तो इसकी दिक्कत नहीं है। आज इस सवालों की गर्मी से उतारा जाएगा। आज सवाल देखते हैं कैसा कैसा सवाल है, ठीक। जैसा कि ये सवाल है, हम ये जैसे सीजीएल में जो अभी लेटेस्ट पैटर्न के जो सवाल पूछे गए हैं, इस तरीके के हम अनुमान लगा रहे हैं, शायद आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए, ठीक है। तो हम वो कर रहे हैं। देखिए, एक बिंदु है H और एक बिंदु है K, H और K। बात समझिएगा, ये यहां से क्या बजे चलना शुरू करती है? 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे चलना शुरू करती है शाम को। और ये 7:30 बजे शाम को ही शुरू करती है, तो 7:30 बजे शुरू करती है। एक ही टाइम पे, टाइम एक नहीं है। और ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा चलती है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पेन को थोड़ा पतला किया जाए, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। और ये वाली कितने की चलती है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। चले, 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। चलिए, चलती है। और ये क्या बजे दोनों की दोनों मिल रही हैं? 11:30 बजे मिलती हैं। क्या बजे मिलती हैं? 11:30 बजे मिलती हैं, ठीक। दोनों रेलगाड़ियां जे पर, यहां जे होगा शायद, ठीक है, जे पर क्या बजे मिलती हैं? वो ट्रेन मीट, ठीक है, जे पे मिलती हैं 11:30 बजे। ये कोई पॉइंट है जे, तो कह रहा है एच जे और के जे के बीच की दूरी निकालिए। तो देखिए यहां क्या 11:30 बजे मिल रही है, तो ये बताओ ये 72 के चाल से क्या घंटा चली? 4। और ये 90 की चाल से क्या घंटा चली? 5। इनके अनुपात चाहिए ना। देखो सवाल कितने इजी तरीके से लग गया। यही तो दूरी है। 1 घंटा में चली गई दूरी कितनी है? 90। तो 5 घंटा में चली गई दूरी कितनी है? तो हम यहां 18 से काट दें। 18 चौके और 18 पचे 90, 5 पचे 25 संबंध है 16। बताओ कितना आसान सवाल था। तब से सूरज इसी पे माथा पटक रहा है, ठीक है। शर्म करो। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए। चले, ये क्लियर है ना? आसान है अप्रोच, अप्रोच कठिन नहीं ना है। चलिए अगला देखते हैं। बस सवाल देखने में जो जितना भयानक रहेगा वो उतना आसान रहेगा। ये चीज समझिएगा, जो चीज जितना कठिन दिखती है बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है उस तरीके का। बस यही उसूल है। अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 50% दूरी 50 की चाल से, ठीक है, 25 किलोमीटर और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो यात्रा की कुल दूरी निकालिए। देखिए, हम एक ऐसी संख्या मान लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी संख्या मान लेंगे जो 40, 50 और 10 का लसा हो। तो हम 200 मान लें। बोलिए, 200 मान लें हम दूरी को। क्यों? क्योंकि आसान हो जाएगा, अप्रोच हमारा आसान, क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं मान लेता हूं 200 दूरी, कुल दूरी कितनी? 200। तो कह रहा है 40%, तो 200 का गुरु 40% कितना हो जाएगा? 80। 40/100 करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, कर दे। तो 80 आएगा कि नहीं आएगा? 80 दूरी कितने की रफ्तार से तय किया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 50% दूरी, 50% दूरी यानी इसका 50% कितना हो जाएगा? 100। 100 दूरी कितने की चाल से कवर किया? 25।
तो 25 के दूरी से कवर कर रहा हूं 25 किलोमीटर प्रति घंटा बना ले रहा हूं पहले, फिर दूरी कितनी बच गई 20 दूरी को कितने की चाल से चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो कई लड़के जोश जोश में आ जाते और 100 मान लेते तो कैलकुलेशन वहां फंसने लगता। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉपरली डील कर लो कि 40, 50 और 10 का ऐसा संख्या ले लो जो लसा हो, क्योंकि काटने में आसानी होगी। ठीक, तो काट लिए, तो ये बताओ ये क्या घंटा लगा यहाँ, 1 घंटा में चली 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगी 80, 1 घंटा में 25 चली तो 100 चलने में क्या घंटा लगाएगा 4 घंटा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ क्या घंटा 2। ये बताओ कुल दूरी कितनी थी 200, और कितने की चाल से चल रहा है 8 की चाल, 8 घंटा लगा ना। अरे औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, कल हमने बताया था, औसत चाल का कुल दूरी बटा कुल समय, यही होगा, दूर बटा समय लिख रहे हैं, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो 8 से काट के कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है बोलिए कोई दिक्कत, चले चलिए अगला देखते हैं, कोई दिक्कत होगी तो बताते चलिएगा। ये सब अप्रोच हम आपको बता दे रहे हैं पहले। अब देखिए ये उस दिन भी हम लोगों ने हल्का फुल्का डिस्कशन किया था, ये सब क्वेश्चन हमने लगा दिया है। शायद मेरा अनुमान है कि इस बार पेपर में इस तरीके के पैटर्न पे सवाल आएगा। ठीक है, थोड़ा सा छिप रहा होगा, चले इसको लगाते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल के 60% की से तय करती है, 60% से तय करता है, राम है सामान्य चाल से कितने से यात्रा करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य पर पहुंचने का समय, यानी इसमें क्या समान हो रहा है डिस्टेंस, क्योंकि उसके गंतव्य पे पहुंचना है। डी कांस्टेंट हो गया, अभिनेश देखना ध्यान से, डी कांस्टेंट हो गया तो इनके बीच में कैसा संबंध, उल्टा संबंध। तो समय के बारे में चर्चा हो रही है और ये कह रहा है 60% कम हो गया, तो सामान्यतः वो कितना से चलता था 100 से, अब कितने से कह रहा है सामान्य चाल की 60%। अभी की चाल क्या हो जाएगी, अभी की चाल 60%, काट के छोटा कर ले अनुपात, स्पीड में संबंध है तो 5 संबंध है 3, स्पीड का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, स्पीड में हो गया तो समय उल्टा होगा ना, तो 3, 5 हुआ। तो ये बताओ मेरे भाई अगर इस चाल से वह 36 मिनट की क्या होती है देरी, तो देखो पहले 3 लगता था 5 लग रहा है, कितना ज्यादा 2, और 2 बराबर 36, इसका कै गुना 18, तो वो एक्चुअल से चलता तो कै मिनट लगता 54 मिनट, ऑप्शन में है। ठीक है, बात समझ आ गई, चलिए ठीक है अगला देखते हैं, रुका नहीं जाएगा चलते रहा जाएगा। ये सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, चले यहां लगा, ये एस स्टेशन है, देखना टाइपिंग मिस्टेक है, ये एस स्टेशन है और कहीं गलती है, ये एस स्टेशन है, एस कहीं है और ये एस स्टेशन है, टी रीचेज एस स्टेशन। ठीक, इफ द स्पीड ऑफ एस स्टेशन, एस स्टेशन और कहीं गड़बड़ है यहाँ, ये एस है। ठीक है, चलते हैं, ठीक है एस है, 5 दे दिया गया है, 5 लिखने में एस बनाने में गड़बड़ी हो गई, चले ना। चलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पकड़ने वाली चीज क्या है ये चीज समझना। ये शब्द सुनिएगा जब भी देखिएगा, ये शब्द, इसको हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट कहते हैं, राधा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, राधा। राधा कृष्ण से मिलने के बाद अपने वहां पहुंचती है, वो उनके स्थान पे पहुंचते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति इधर चलना शुरू किया और इधर चलना शुरू किया और मिलने के बाद का समय दिया हो, ये समय दिया हो, और इनके मिलने के बाद का ये समय दिया हो, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में मिलन के बाद से, इसी वर्ड से पकड़ाएगा, मिलने के बाद से, उनके मिलने के बाद से ये स्टेटमेंट पकड़ना है। तो वहां अनुपात क्या होगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट में, देखो ये सब सवाल मैंने लगा दिया इंपॉर्टेंट समझ के, ठीक है, तो आपको समझना है इसमें। तो अगर पहले क्या कर रहा है, कौन सी ट्रेन, P से Q के लिए, तो ट्रेन P की चाल, पहली वाली का चाल कितना दिया है 45 दिया है ना, दूसरी वाली का x मान लेंगे, चले, पहला समय कितना लगा है 4 घंटा
48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट पहला समय लगा है, तो समय रखते समय बुद्धि लगाना। 4 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 288 लिखे, 288 मिनट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत? और 3 घंटा 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 200 लिख सकते हैं। काट ले, बोलिए किससे काट लेंगे? 100/144। किसी का वर्गमूल है ये 10 का और ये 12 का, और काट के छोटा कर ले, 5 और 6। अब ये मान यहां उठा के रख रहे हैं, 45/x इज इक्वल टू 5/6। 5 का कै गुना? 9 गुना, तो 6 का 9 गुना है ऑप्शन। तो ये सब सवाल मैंने लगा दिया है, सतर्क रहिएगा उसके मिलने के बाद, ठीक है? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल इसको करना है। अब ये सवाल देखिएगा, ये एकदम बेसिक सवाल लगाया है कि क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको करते हैं। कह रहा है 36 लीटर डीजल में कितना चलता है? 36 लीटर डीजल में 492 चलता है, ठीक, 492 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत? तो कह रहा है 33 लीटर डीजल में क्या किलोमीटर चलेगा? चले तो इसका गुणा हो जाएगा, ये नीचे चला गया, सीधा सीधा कर रहे हैं। तो 492 गुणे 33 बटा क्या कर लें? 36। ऐसे कर लें, या तो यहां गुना ढूंढ लें, महारत हासिल है तो गुना ढूंढेंगे, अब महारत नहीं हासिल है तो इसको ऐसे लेके चलेंगे। चलिए, तो अगर काटते हैं तो किससे कट जाएगा? ये कटेगा 11 से, और ये कटेगा 12 से। 12 से काट दें, 12 चौके 48, 12 एक कम 12, तो 11 का गुणा करना है, 11 एक कम 11 का 1 कैरी कितना? 1 44 1 45, 451 किलोमीटर। ऑप्शन है सी। चलिए, अभी सवाल बड़े बड़े हैं, घबराइएगा नहीं, यहां ऑप्शन कट गया है शायद लगाते समय, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि शायद हो जाए, बिना उसी के प्रयास किया जाए। चलिए, ऑप्शन नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है मेरे ख्याल से 45.75, 51.25, 58.5। ऑप्शन में जरा देख लीजिएगा अगर दिख रहा होगा तो, ठीक है? ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। दिख नहीं रहा है? नहीं। उसमें मोबाइल में भी नहीं दिख रहा है? मोबाइल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मोबाइल में भी नहीं दिख रहा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। कह रहा है 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, 1/4 एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग पार्ट एट द 75। फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। 2 स्थान तक चाहिए। तो देखो, एक ऐसा दूरी मान लो, ध्यान से समझो, एक ऐसा दूरी मानो जो किससे कटे? 1/4 और 2/3 से, जिससे थोड़ी आसानी हो, ठीक। तो हम मान लेते हैं वह दूरी 600 मान ले, लंबी दूरी है, 600 मानते हैं। 600 का 2/3 कितना हो जाएगा? 600 का 2/3 450, तो भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलो कुछ मानते हैं, कुछ किया ही जाएगा, कुछ ना करने से बढ़िया कुछ किया गया। या तो 100 मान ले, 100 ही मान के करें क्या? चलिए 100 ही मान के करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 100 मानते हैं, चले। चलिए देखिए, 100 अगर मान लेते हैं, दूरी क्या मान लिया? 100। जब कुछ नहीं है तो क्या मान लिया? 100। 2/3, तो 2/3 इसका नहीं आएगा तो 300 मान लो ना, सीधा 300 मान लो। 2/3 और 1/4 करना है, ठीक है। 2/3 मानना है, तो ये कितना हो जाएगा? 200। 200 की चाल कितने की चाल से चलेगा? 45। कुल 300 माने हैं, उसके बाद 1/4 कह रहा है, तो ये बताओ 1/4 कितना हो जाएगा 300 का? 75। 75 आ गया, 300 मान लिए कुल दूरी, क्योंकि ये कट नहीं रहा था। 75 आ गया तो बचा कितना? 25 केवल बचेगा। और ये कितने शेष भाग को कितने से चल रहा है? ये चल रहा है तुम्हारे 60 के स्पीड से, और ये 75 के स्पीड से। घंटा जोड़ लें, ठीक। यहां अगर घंटा काटते हैं, इससे इसको काटे तो काटा जाएगा, तो 200 बटा कितना आ जाएगा? 45। सॉल्व करेंगे तो 40/9। यहां अगर काटेंगे 75/60, काटे ना, 15 से काट रहे हैं, 5/4,
4। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहां काट रहे हैं 1/3 हो जाएगा। चले सबको जोड़ लेते हैं। देखो मिनट में बदलना रिस्की है, पहले बता रहे हैं। ठीक, तो सीधा जोड़ लीजिए और 300 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कुल को जोड़ लिया। एलसीएम कितना गिरेगा इसका? 9 4 36। 36 हुआ, 4 बार में गया, 9 चौके 36 तो 160। ये 9 बार में गया तो 45। ये 12 बार में गया तो +12। तो 205 में 12 जोड़ दिया। 205 में 12 जोड़िएगा कितना होगा? थोड़ा कैलकुलेशन तेज करिए। 205 में 12 जोड़ेंगे 217 और 217/36। और ये कहां जाएगा? ये कुल कितना दूरी है? 300। ठीक, 300। अब इससे इसको काटिए। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए जल्दी से, काटिएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए जल्दी से। 300 गुणे 36/217। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27 से अगर गुणा किए तो 27 3 90 108। 108 00/217 काटेंगे तो लगभग 5 बार में ना जाके, ठीक है, 49.77 आ रहा है। ये ऑप्शन देखो दिख रहा है यहाँ 4.977 है। हाँ ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि 5 बार में सारे ऑप्शन यहाँ 5 है, 5 है, यहाँ 45 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, लेकिन ये 5 के करीब है तो 49.77। ठीक है, 49.77 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो कभी कभी प्रॉपर्टी डील कर लो। ठीक है, ये सवाल आया है। देखिए, ये सवाल हमने लगाया है पहचानने के लिए कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही नहीं है। कथन क्या है? सही नहीं है। कथन के रूप में भी आपके पास सवाल आ सकता है। कथन सही नहीं है। लिखा है कि 20 मीटर पर सेकंड किलोमीटर से कम है, तो हम देखेंगे 20 मीटर को किससे गुणा कर दे? 18/5 से। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 18 चौके 72। 85 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। हाँ कम है, पहला सही है। बी ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है दूरी की चाल से विभाजित किया जाए तो समय की गणना की जा सकती है। दूरी को किससे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कह रहा है अगर दूरी को चाल से, दूरी को किससे, तो समय की गणना हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूरी को किससे भाग दिया जाए? चाल से विभाजित किया जाए तो निकाल सकता है ना, निकल सकता है। सही है। कह रहा है 99 किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है, तो 24 को हम करेंगे गुणे कितना? 18/5। तो अगर 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा लगभग में? 4.8। यही होगा ना? 18 144 का 4 कैरी कितना? 14 18 चौके 72 4 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा आया ना। तो क्या ये कम है? ये कम है? नहीं कम है ना। अरे इससे कम नहीं ना। देखो 99 किलोमीटर की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कम है? नहीं कम है। तो ये कथन है जो आंसर है। क्या पूछा है? कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं ना है। कथन सही नहीं है। ठीक, तो यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? सी। चले, तो इस तरीके के सवाल के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक, अगला देखते हैं गुरु, चोर पुलिस। ठीक है, उस दिन हम लोग चोर पुलिस नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे? चोर पुलिस। चले, तो कह रहा है कितने देर में चोर पकड़ा जाएगा, यही बात कह रहा है ना। देखो ध्यान से समझना, चोर पुलिस यानी इधर भाग, नहीं इधर को चोर करते हैं। ये कौन हो गया? चोर। और ये कौन हुआ? पुलिस। अच्छा ये बताओ, एक तरफ नहीं ना भागेंगे? हाँ, कोई ये सोच रहा है क्या एक तरफ भागेंगे? तुम सही सोच रहे हो, एक तरफ भागेंगे। कब भागेंगे? जब वो यूपी पुलिस रहेगी। ठीक है, इन लोग का गठबंधन हो जाता है, थाने में पैसा बढ़ जाता है। ठीक, तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। चोर भागेगा, पुलिस पीछा करेगी कॉन्सेप्ट के अनुसार। एक पुलिस चोर को 97 मीटर की दूरी पर देखता है। देखा, देखते ही नैना चार होंगे। ठीक, अब देखेगा तो भाई नैना चार होंगे। चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करने लगता है। चोर पुलिस के चाल क्रमशः ये कितना दिया? 21 मीटर पर सेकेंड। और है कितना दिया? 23 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं चोरवा क्यों पकड़ाएगा? अगर तुम्हें इसका जवाब मिल गया
चोरवा क्यों पकड़ाएगा, सूरज क्यों पकड़ाएगा? क्योंकि स्पीड कम है। कितना कम है? हर सेकंड में 2 मीटर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? हर सेकंड में क्या मीटर कम है? 2 मीटर। इसकी वजह से पकड़ाएगा। तो हमको पकड़ना कितना है? 97 मीटर। 97 मीटर। ये बताओ है इसका दुगना है कि नहीं है? तो ये बताओ ये किसका दुगना? 2 से काट के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। मिलेगा ना? 2 से काटेंगे तो 48.5। बताओ ये सब कॉन्सेप्ट कोई बताएगा? ठीक, बस तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ डटे। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक, अगला देखते हैं। अभी है चोर पुलिस है, घबराओ मत, तुमको चोरी पुलिस खिलाएंगे आज। ठीक है, चलिए। वो बात अलग है कि चोर पकड़ाएगा नहीं, यूपी पुलिस कभी पकड़ती नहीं है, बाद में समझौता कर लेती है। हम जान रहे तुम लोग का भावना जग जाएगा। अरे तुम लोग भी पहुंचोगे तो दलाली करोगे। चलिए आ जाइए, अगला देखते हैं। इधर लगा के अब ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब इधर करना है, ध्यान से देखिएगा स्लाइड में। अब इधर लगा रहे हैं, ये है चोर, इधर बैठना दिए, यहाँ कहीं पुलिस, इधर कर दिए हम चोर और इधर कर दिए पुलिस। चले, कोई दिक्कत नहीं ना है? चोर और पुलिस। चोर की चाल कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। अरे भाई पुलिस कभी भी तेज दौड़ेगी। और चोर कितने की चाल से दौड़ेगा? 5 मीटर पर सेकंड। लंगड़ा होगा बेचारा, पुलिस से धीरे धीरे दौड़ा। बताओ क्या है यहाँ का व्यवस्था? ठीक, पिक्चरों में केवल पकड़ाता है, ठीक है, और कहीं नहीं पकड़ाएगा। अब यहाँ क्या होगा देखो ध्यान से। चले, पीछा कर सकता है। जब चैन स्नेचर को पुलिसकर्मी पकड़ने जाता है तब चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर लिया। चले, पहले पकड़ाएगा कितने में ये देखा जाए। कितने का गैप है गुरु मेरे भाई? 500। क्यों पकड़ाएगा? क्यों पकड़ाएगा? रीजन, काहे कि चोरवा धीरे दौड़ रहा है। कितना दौड़ रहा है? 1 सेकंड में 10 मीटर हुआ ना? 10 मीटर ज्यादा है। गैपवा कितने का है? 500 का। किससे गुणा कर दे? 50 से। तो चोरवा कै सेकंड में पकड़ाएगा? 50 सेकंड। यानी इस 50 सेकंड में, ध्यान से बात समझना, इस 50 सेकंड में पुलिसो दौड़ा और चोरो दौड़ा। इसने चरवा जो था दौड़ा। अब इसने चरवा दौड़ा तो सवाल क्या पूछ रहा है? तब तक स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका है? किसकी निकालना है? चैन स्नेचर की दूरी। तो चैन स्नेचर कितना दौड़ता है 1 सेकंड में? 5 मीटर। कै सेकंड में पकड़ाया है? 50 सेकंड में। तो इधर 50 से गुणा होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? 50 से गुणा होगा तो कितना मीटर चल चुका रहेगा? बोल मेरे भाई। चले, ठीक, कठिन नहीं है कॉन्सेप्ट। चलिए, अब इससे आसान प्रयास नहीं कर सकते थे हम, जितना भी किए कोशिश कर रहे हैं। 1.5 घंटे बाद एक और कार 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और पहली कार से 2.5 घंटा। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। एक बिंदु कार ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलना शुरू करती है और 1.5 घंटे बाद एक अन्य कार बिंदु ए से शुरू करती है और उस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो चलिए आ जाइए, अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल बहुत बेहतरीन सवाल सेट हुआ है। क्या हुआ है कि एक ही जगह से चलना है और किसी एक ही गंतव्य पे पहुंचना है और एक गाड़ी ऐसे चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 घंटा बाद चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इससे 2.5 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो याद करो, मैंने कहा था जब भी तुम्हारा सवाल फंसेगा, जब भी आपका सवाल फंसेगा, एक बार प्रयास करना, स्पीड इज इक्वल टू d1, सॉरी गड़बड़ हो रहा है। क्या फॉर्मूला बताया था? नहीं, एक मिनट। डी का फॉर्मूला निकालना था दूरी का, तो चालों का गुणा बटा चालों का अंतर और गुणे टाइम किसमें चाहिए? घंटा में। बात क्लियर है? इसी चीज पे बात किए थे। तो अब इस चीज को समझिएगा, 1.5 घंटा बाद शुरू किया और 2.5 घंटा यानी कुल 4 घंटा हो गया। चाल दूरी एक ही जगह से है, दूरी कितना, चाल कितनी है? 20 और 30 और बटा कितना, अभी मैं सेटिस्फाइड भी कर दूंगा, 10 अंतर हो गया। और 1.5 घंटा पहले शुरू किया, 2.5 घंटा बाद पहुंचा है, तो 4 होगा। तो ये बताओ 0 से 0 कट गया, 6 चौके 240 किलोमीटर।
यानी इसके बीच में कितना किलोमीटर का हो गया 240। तो अब देख लो 240 हो गया, 20 से डिवाइड करूंगा तो 12 घंटा लगेगा और इससे डिवाइड करूंगा तो 8 घंटा लगेगा। 4 घंटे का गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 घंटे का गैप हो रहा है ना, ध्यान से देख लीजिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस चीज से क्लियर रहिएगा, आंसर क्या होगा 240। बहुत बेहतरीन सवाल था, एक ही चीज से चला गया था। अगला देख रहे हैं सेम यही चीज, 15 मिनट देर से पहुंचता है। देखिए गंतव्य एक ही है, कितना है 15 मिनट, समय पर पहुंच जाता है। मैंने कहा था इस तरीके का सवाल, ठीक है, सवाल याद रखिए, अभी फिर कहा है, अभी किया है। क्या करना पड़ेगा इसमें, ध्यान से देखो, चाल इस डिस्टेंस इज इक्वल टू चालों का गुणा बटा चालों का अंतर समय घंटे में होगा। तो यहां कर रहे हैं कितना है 45 और 30 बटा कितना 15 और टाइम कितना चाहिए घंटे में, तो 15 बटा 60 कर ले, कोई दिक्कत। 15 से 15 30 से 2 से काट दिए 22.5। अगला देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये बता चुके थे। एक ही गंतव्य है, दोनों के बीच की दूरी क्या है समान है। एक बार समय से पहुंच जाता है, एक बार 15 मिनट देर से चल रहे हैं। अगला देखिएगा, 60% की वृद्धि करता है और वापस लौट आता है, तो दोनों यात्राओं की। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। ये सवाल एवरेज की है, किसका है एवरेज। हमारी और आपकी डिस्कशन हो चुकी है इस पे। क्या हुई है कि एक गाड़ी है, वो कितने की चाल से जा रही है 50 की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई, और वो अपने चाल में कितने की वृद्धि करती है 60% की। ऊपर सही लिखा है 60%, तो हाँ 50 का 60% वृद्धि करेगी तो 160 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 16 बचे 80, 80 के चाल से वापस आती है। तो हम कहे थे भैया इन दोनों का लसा ले लीजिएगा, याद करिए, शायद आपको याद हो तो इसको सॉल्व करने का या तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, या तो फॉर्मूला कौन सा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये लगा लीजिएगा। नहीं दूरी मान लीजिएगा कितना 400, यहाँ कै घंटा लगेगा 8, यहाँ कै घंटा 5, 400 गया 400 आया, यानी कुल दूरी कितनी 800 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, सही है ना, 400 गया 400 आया 800, और कुल कै घंटा लगा 13 से काट लेना जरा, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, सही है ना, 2 जीरो 13 एक कम 13, 61 दशमलव समथिंग है, मारिए घर जाइए। ठीक है अगला लिखिए, हाँ इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। ठीक, ये जो कह रहा है उस चीज को समझिएगा। कह रहा है आर कोई व्यक्ति है, वो चलने के, ठीक है यहां लिख रहे हैं चलने के, ठीक चलने के दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, जॉगिंग, ठीक जॉगिंग करता है, और उसके दुगने चाल से वो रनिंग करता है, दौड़ता है, चले ना, वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग। अगर वो एक के चाल से चल रहा है तो उसके दुगने चाल से, इसके दुगने चाल से क्या कर रहा है चल रहा है, तो 2 हो जाएगा, और इसके दुगने चाल से क्या कर रहा है रनिंग कर रहा है, ये हो गया। ठीक, अब कह रहा है वह अपने घर से ऑफिस, अब देखो उसके घर से ऑफिस कितनी दूर है, ये चीज लिखा है, उसके घर से ऑफिस क्या किलोमीटर की दूरी पे है 10 किलोमीटर का, क्या मीटर का 10 किलोमीटर, तो ये आधा आधा कह रहा है वो अपने घर से ऑफिस तक, यहां लिखा है उसके कार्यालय से घर के बीच की दूरी क्या किलोमीटर है 10 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर हो गया। कह रहा है पहले वह अगर ये घर है, ये होम है, बना दे रहे हैं, ये होम है, ये होम है, और ये इसका क्या है ऑफिस। ठीक, तो वह घर, अपने घर से ऑफिस आधा दूरी चलकर चलता है, चलकर मतलब वॉकिंग चलता है, और उसके बाद जॉगिंग करते हुए आधी दूरी जाता है। वह अपने ऑफिस से घर, ऑफिस से घर कैसे आता है जॉगिंग करते हुए, और फिर जब घर के करीब आता है तब रनिंग करने लगता है। घर के करीब आता है, भाई कोई याद कर रहा होगा, बुला रही होगी, आ रहा है रनिंग करते हुए, चले। अब क्या है 5 किलोमीटर वॉकिंग, कह रहा है यदि वह चाल से चलता है, चलता है यानी 5 की चाल हो गई, तो ये 5 हो गया, ये अनुपात में है तो ये 10 होगा, ये 20 होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो ये बताओ, ये 5 की चाल से चलेगा तो 1 घंटा लगेगा,
10 की चाल से चलेगा तो आधा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझना, और ये किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो आधा घंटा, और ये 10 की चाल से चलेगा तो आधा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। हाँ, अरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आधा चलना ही है, और ये कितने की चाल से चल रहा है? 20, तो यहाँ कितना लग जाएगा? 1/। ये कुल घंटा हम जोड़ लें, बोलिए कुल दूरी क्या किलोमीटर हो गई? 20 किलोमीटर। औसत चाल यही ना है, 20 किलोमीटर। और कुल समय कितना? 1 आधा आधा 2 हो गया, 2 और 1/4, यानी 2 सही 1/4। तो हम यहां लिख सकते हैं 9/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो 80/4, 80/9, सॉरी 80/9 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन। ठीक है, बात समझ आए? कठिन नहीं ना है, कठिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से अब समझाने की कोशिश है। अब ये देखते हैं चोर पुलिस। ठीक, यहां अनुपात छूट रहा होगा, चलिए देखिए अनुपात है यहाँ पे 7 संबंधे 8, नीचे 7 संबंधे 8 चोर का और पुलिस का। ठीक है, एक पुलिस देखता है और पीछा करना शुरू करता है, भागने लगता है। चोर की चाल 7 है, उसकी चाल 8 है, तो कितनी दूरी पर, कितनी दूर दौड़ाने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा? कितनी दूर चलकर पकड़ेगा? यहां तो कुछ चाल ही नहीं दिया है यार, तो चाल नहीं दिया है, अनुपात दिया है, समय समान होगा, तो कितनी दूरी बाद पकड़ेगा? दूरी केवल कांस्टेंट नहीं दिया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करें। देखिएगा इस सवाल को ध्यान से, क्या है इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। ठीक सवाल है, कठिन है थोड़ा सा। ये दे दिया है अनुपात 7 संबंधे 8, ये चेक कर रहे थे हम लोग कि ये सही है कि नहीं। 7 संबंधे 8 और ये दिया है 7 संबंधे 8। अब मेरी बात समझना, यहां एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है अगर तुम समझ गए, ध्यान से देखो। इनके बीच की दूरी कितने की? 450। चोर देखा, सॉरी उधर भगाते हैं ना, पुलिस को यहां रखते हैं, पुलिस और यहां चोर। चलिए यहां एक कॉन्सेप्ट लग गया बहुत अच्छा, उस दिन समझाए थे। चोर कहीं यहां पकड़ाएगा, पकड़ाएगा, मेरी बात समझना। कब पकड़ाएगा? जिस क्षण पुलिस देखा उसी क्षण चोर भागना शुरू किया, तो दोनों साथ में भागे, और जब पकड़ाएंगे तो साथ में रुकेंगे, तो क्या समान हुआ? टाइम। देख लेना मेरे भाई, क्या कांस्टेंट हुआ? टी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? टी कांस्टेंट। जिस पल में टी कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टी कांस्टेंट हो गया तो एस सीधा संबंध बनाएगा डी से। यदि उनके चालों में संबंध 7 संबंधे 8 का है, ये चोर का है और ये किसका है? पुलिस का, सीधा संबंध है, तो डी में भी यही संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, डी में यही बनेगा ना। 7 संबंधे 8, ये कितना तेज है, कितना ज्यादा दौड़ा? कौन? पुलिस कितना ज्यादा दौड़ा? 1। 7 ये दौड़ रहा है और ये कितना दौड़ रहा है? 8। 8 क्यों ज्यादा एक दौड़ रहा है? क्योंकि ये इससे शुरू में ही कितने के गैप पे है? कितने गैप पे? 1 बराबर 450, तो मेरे भाई 8 बराबर 8 का 450 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3.6। भाई देखिए, इससे सॉलिड सवाल कॉन्सेप्ट पे नहीं हो सकता। चले आगे बढ़े। ठीक, अगला देखिएगा, 15 नंबर तक पहुंचे। अगला देखिए, बहुत अच्छा अच्छा सवाल बाबू लगा हुआ है, इसको करिए, घबराइए मत। चले अब ये सवाल देखिएगा, 15 सेकंड के बीच उनके बीच में दूरी क्या होगी? 2 समकोण पर चलना स्टार्ट करती है। चलिए 2 समकोण पर चलना शुरू करती है, ठीक, और 15 सेकंड बाद, तो अगर 15 सेकंड मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए पहले उसको, ठीक है। 48 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 काट ले, तो काट लेंगे तो ये कितना 6 से आएगा 3, और 6 से काट लेंगे 8, यानी 40/3 मीटर पर सेकंड। उस दिन हमारी और आपकी चर्चा हुई थी, तो 3 मीटर में कितना चलेगा? 40। तो हमको कै मिनट का हिसाब किताब रखना है? 15 मिनट। तो 5 से गुणा तो इधर कितना कर दें? 200। ये हुआ एक। दूसरी है 36,
तो 36 गुणे 5 बटा क्या कर ले 18, काट लेंगे 6 से, काट लेंगे 3 से, तो सही है 18 दूनी सॉरी कट गया, तो कितना हो जाएगा 10। 1 सेकंड में क्या सेकंड चला 10 मीटर चला। अरे 10 मीटर पर सेकंड आया ना, ऐसे मत देखो, 10 मीटर पर सेकंड आया, तो 1 मीटर प्लस 15 सेकंड का हमको चाहिए, 15 सेकंड का कितना हो जाएगा 150 मीटर, होगा कि नहीं होगा 150 मीटर हुआ ना। तो अगर समकोण पे है तो मान लो ये 200 हो गया और ये 150 हो गया, तो ये किसका गुणनखंड है 3 का और 4 का, 50 गुना 50 गुना, समकोण बताए थे ट्रिपलेट 3 4 5, याद आ रहा है, शायद मेरी याद आ रही होगी आज, 3 4 5, तो ये इसका 50 गुणा है, इसका 50 गुणा है, तो इसका 50 गुणा होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 250। पाइथागोरस ट्रिपलेट में आता है 3 4 5, याद करवाए थे, पाइथागोरस में जाके पढ़िएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, करना नहीं पड़ेगा, कितना मीटर 250 मीटर, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हर सवाल के लिए हमको तैयार रहना है, हम भाग नहीं सकते, ठीक है। चले, भागना तो हमने सीखा नहीं, चाहे किसी से भागना हो, ठीक है, चाहे सरकार से भागना हो, चाहे परिस्थिति से भागना हो, लड़ेंगे हम लोग आखिरी तक। चलिए अब देखते हैं, ये कह रहा है दो ट्रेनों के बीच, दो स्टेशनों के बीच कितने की दूरी है मेरे भैया 400 का, कितने की दूरी है 400 की दूरी है, दिख रहा है ना 400 की दूरी है, हाँ ठीक है 400 की दूरी है, और कई घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, आर एस के लिए निकलती है, उसी समय एक अन्य गाड़ी एस से आर के लिए निकलती है, और कई घंटे में मिलती है 10 घंटे में। चले, एक गाड़ी इधर निकली, एक गाड़ी इधर निकली, और दोनों 10 घंटे में मिल गई, तो हम चाल निकाल सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, तो 10 में, यानी हमको दोनों की चाल x प्लस वाई बराबर कितने की मिल गई 40। बुरा नहीं ना मानोगे, सही है ना, ठीक। और कह रहा है एक उससे 4 किलोमीटर ज्यादा है, तो 4 किलोमीटर लिख सकते हैं, बोलो कट जाएगा, तो 2x बराबर, देख लीजिए सवाल कठिन नहीं है बाबू, ये सब x बराबर कितना 22 मीटर पर सेकंड, अगर एक 22 आ गई तो दूसरी कितनी आएगी 18, तो क्या पूछ रहा है धीमी वाली, तो धीमी वाली को क्या बोलेंगे 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। चले, तो 18 हो जाएगी धीमी वाली, डी ऑप्शन। चले अगला देखिएगा, 17 हुआ, 20 क्वेश्चन और है, टेंशन नहीं, इसको करते हैं। एक चोर पुलिस को देखता है, चले बड़ा हम लोग देखा देखा हुआ कर रहा है, चलिए चोर पुलिस को देखता है, कितने मीटर का गैप है 40 मीटर का, यहां कौन रहेगा चोर, और यहां कौन रहेगी पुलिस, ठीक। ये क्या की रफ्तार से भाग रही है 12 मीटर पर सेकंड, और ये 10 मीटर पर सेकंड। तो अब ये बताओ पकड़ना है, 1 सेकंड में गुरु कै मीटर पकड़ेगा 2 मीटर की वजह से पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, तो कितना पकड़ना है हमको 40, तो 40 मीटर पकड़ने के लिए 20 से गुणा, तो इधर 20 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए 20 सेकंड लगेगा ना, है या ना, लगेगा 20 सेकंड, और 20 सेकंड लगेगा, तो अब क्या पूछ रहा है, चोर पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो पुलिस 20 सेकंड दौड़ेगा, 1 सेकंड में पुलिस कितना दौड़ रहा है 12 मीटर, तो 20 सेकंड में पुलिस कितना दौड़ेगा 240 मीटर, है कि नहीं है ऑप्शन, बोल बाबू, इससे तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं मिल सकता, ठीक है, इससे तगड़ा कॉन्सेप्ट तुमको नहीं मिलेगा। अगला लिखिएगा, ठीक। अब ये देखते हैं, अब यहां x किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से चोर का पीछा करते हुए 10 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे पुलिस द्वारा किया जाता है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर, देखो ध्यान से, फिर से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, इस बार दिया नहीं, 100 मीटर, चोर उससे कै मीटर आगे है 100 मीटर, पुलिस दौड़ती है, पुलिस है और ये क्या है चोर, पुलिस कितने की दौड़ से दौड़ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल ले, ज्यादा आसानी हो रही है। चले, और क्या कह रहा है 3 मिनट बाद पकड़ा जा रहा है, क्या मिनट बाद पकड़ा जा रहा है 3 मिनट बाद पकड़ा जा रहा है, ठीक। 3 मिनट बाद चोर पकड़ लेता है, तो बताइए चोर किस चाल से दौड़ता है, 3 मिनट में चोर पकड़ा जाता है, 3 मिनट में चोर पकड़ा गया, ध्यान से समझिएगा। अब यहां क्या हुआ है कि चोर पकड़ाया है, चोर क्या कर लिया
कितने मिनट में पकड़ लिया गया? पुलिस कर्मी उसको कै मिनट में पकड़ता है? 3 मिनट में। ध्यान से समझो, 1 घंटे में, ध्यान से समझो, हम ये लिख सकते हैं ना 60 मिनट में ये 10 किलोमीटर चलते हैं। बोलिए, 0 काट ले, यानी 6 मिनट में पुलिस कितना दौड़ता है? 1000 मीटर। कोई दिक्कत? तो ये बताओ 3 मिनट में पुलिस कितना दौड़ के पकड़ा है उसको? 500। कोई दिक्कत? अरे मेरे भाई, ये यहां से जाके यहां कहीं पकड़ा होगा ना, कितना दौड़ा? 500। तो ये बताओ चोरवा कितना दौड़ा? चोरवा जो था, चोरवा सूरज चोरवा कितना दौड़ेगा? 400 दौड़ा होगा ना। चोरवा 400 में दौड़ेगा, ठीक। अब 400 दौड़ा होगा कै मिनट में? वो भी 3 मिनट में, 3 ही मिनट में। तो 3 मिनट में मेरे भैया वो 400 दौड़ा चोरवा। तो ये बताइए 30 मिनट में चोरवा कितना दौड़ेगा? इधर 0 तो इधर बढ़ा दें, 4000 मीटर कह सकते हैं, 4 किलोमीटर। बोलिए, तो ये बताइए 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब 1 घंटा में चोरवा कितना दौड़ेगा? दुगना दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? दुगना दौड़ेगा, यानी 8 किलोमीटर दौड़ेगा ना। और 60 मिनट को क्या बोलते हैं? 1 घंटा। यानी चोरवा का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में? आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट बाबू कोई देगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी तो हम हैं, जिंदा हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। कह रहा है 2 शहर ए और बी सीधे 135 किलोमीटर की दूरी है और एक कार 8 बजे चलना शुरू करती है बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, और एक कार 9 बजे बी से चलना शुरू करती है ए की ओर 30 किलोमीटर। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? चलिए, अच्छा सवाल है, सवाल बुरा नहीं है, सवाल बिल्कुल बुरा नहीं है। एग्जाम में आने वाला ये सब सवाल है बाबू, ठीक है। और ये सब आया हुआ है, तो इसी पैटर्न पे चोर पुलिस को थोड़ा मन से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 2 स्टेशनों के बीच में कितने की दूरी है? बोलिए, कितने की दूरी है? 135 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। ये ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है। ए बजे वाली क्या बजे चलती है? सुबह के 8 बजे एएम में। और ये क्या बजे चलती है? 9 बजे। बी से 9 बजे चलना शुरू करती है। ए की चाल क्या किलोमीटर है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? चले, तो ये बताओ, पहले सापेक्षता लगाने के लिए इसको 1 घंटा चला लें। बोलो, 25 किलोमीटर चल गई तो बची कितनी दूरी? 110। 110 बची ना? अरे भाई 135 है, 135 में से 25 चल गई तो कितनी बची? 110। और यहां पे सापेक्षता लग जाएगा क्योंकि यहां 9 बज गया है। बोलिए, और 9 बजेगा तो ही सापेक्षता लगेगी। समय जब समान होगा तभी चालें जुड़ेंगी, ठीक। तो अब ये 25 की चाल से चला तो कितने की चाल से चलने लगे? 55। कुल कितनी दूरी है? 110। कै घंटा लगेगा? 9 बजे से 2 घंटा। यानी कै बजे ये पकड़ाएंगी? 11 बजे। पकड़ाएंगे नहीं पकड़ाएंगे? बाबू ये सब कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये सब कॉन्सेप्ट देखने को बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। कोई हवाई जहाज पूरब की ओर 14 प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? इस चीज को देखो। फिर एक उत्तर की ओर और एक पूरब की ओर निकली है, ठीक है। चलिए इसको करिएगा, इसको करिए जरा सा, इसको करिए। एक हवाई जहाज पूरब की ओर 14 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर चलती है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलिए, एक ट्रेन है, देखो डायरेक्शन हम लोग पढ़ने लगे ना, हमको लग रहा डायरेक्शन है, ठीक। ये चली किधर? पूरब, यही है ना? पूरब क्या किलोमीटर? 14। फिर इधर कितना चली? उत्तर ऊपर होगा ना, हम भी ऊपर हो जाते हैं। उत्तर हटाओ, नीचे से काटते हैं इसको, हटो यहां से, कटो कटो, काटना है यार, कट गया। हम चलते हैं पूरब, ठीक है। पूरब चले कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। फिर किधर चले? इनिशियल यही है हमारा, ठीक है। इनिशियल कितना चले? 48 किलोमीटर चले ना। तो हम प्रारंभिक से कितनी दूरी पर हैं? ट्रिपलेट याद करो। क्या याद करो? जब भी ये स्थिति हो तो ट्रिपलेट याद करो। ये किसका दुगना हो रहा है? दोनों दुगना है। बेसिक किसका? 7 का, 24 का, तो ये 25 होगा। ये भी एक ट्रिपलेट है।
25 दूना 50 किलोमीटर। बताओ इतना आसान कॉन्सेप्ट कोई बताएगा? ठीक, चलिए हम लोग मेहनत कर चुके हैं इस पे, अगला लिखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं गुरु। ये सवाल देखिएगा, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चल रही है। धीमी वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज रेलगाड़ी को बैठे एक व्यक्ति को पार कर लिया गया 12 सेकंड में। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है? 12 सेकंड। तो धीमी वाली गाड़ी का लंबाई क्या है? तो देखो धीमी वाली पार किया है, ठीक है, और उसमें व्यक्ति की चाल को निर्भरता करना है। बैठा हुआ है, ये देखिए तेज वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को पार करने में क्या सेकंड लिया है? 12 सेकंड व्यक्ति को पार करने में। तो जब भी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन किसकी लंबाई चलेगी? खुद की। और कौन पार किया है? 48 वाला। व्यक्ति की चाल क्या है? सेम डायरेक्शन है कि विपरीत डायरेक्शन है? विपरीत डायरेक्शन। तो चालें जुड़ जाएंगी। चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 108 मीटर होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले तो 5/18। 18 से काट दिए 6, यानी क्या सेकंड लगा? 30 सेकंड लगा ना? बोलिए कोई दिक्कत? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 1 सेकंड में कितना पार कर रही है? 30 सेकंड पार कर रही है ना? तो ये बताओ मेरे भाई, 12 सेकंड में हमको पार कर जाना है। 12 सेकंड में पार करेंगे तो 360 मीटर ऑप्शन में है, मानिए भर जाएगी। तो ये अप्रोच देखिए, पेपर में इस अप्रोच से अगर काम करोगे तब तुम्हारा कुछ होने वाला है। चलिए अब यहां कहते हैं एक 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करता है और 5 सेकंड बाद बी बिंदु से 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है और ए को पकड़ लेता है। फिर देखो गंतव्य दोनों का क्या है? ए। 5 सेकंड का अंतर है, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर आ जाएगा। चले बोलो, कर लोगे? ध्यान से देख लीजिएगा कितना है। इसको इस बार मीटर में दे दिया, वही वाला है डी हमको निकालना है क्योंकि दोनों एक तरफ दौड़े हैं। चले, चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, और यहां समय लिख दें, समय चालों का अंतर, और समय इस बार सेकेंडी में रहने देना क्योंकि मीटर पर सेकंड में सारा मामला चल रहा है। ठीक है, घंटे में बदलने की जरूरत नहीं है। उसी सवाल को घुमा दिया, 5 सेकंड बाद चला है और दोनों मिल गए हैं। ठीक है, गंतव्य पे क्या हुए हैं? मिल गए हैं, दूरी समान है। करिए, जल्दी करो, इसका गुणा करो, तुम लोग गुणा स्टार्ट करो। ठीक है, अंतर कितने का? 10, और कितने की चाल से चला है? 5। अंतर 5 से गुरु काट देंगे, 2 से काट दिया 22, 22 चौके 88 का 8 आएगा। कैरी कितना? 8, 66, 8, 74 है ऑप्शन में। 748 मीटर देख लीजिए। अब इससे तगड़ा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर चाल से समान दिशा में चल रही तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर गया। तो तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई, अभी मैंने बताया किसको पार किया? बैठे व्यक्ति को। तो जिसको पार कर गई बस तुम दूरी निकालो ना यार। कैसा है? समान दिशा है। कैसी दिशा है मेरे गुरु? समान दिशा। तो समान दिशा में चालें घट जाती हैं, तो घटा लीजिएगा। तो जरा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगी। किसकी वजह से? समान दिशा की वजह से ये क्या हो जाएंगी? घट गई। और घट गई तो 12 किलोमीटर, इसको 5 बटा किससे कर देंगे? 18 से काटो, इससे काटो दूर, और ये कितना? 2, 10 बटा 3 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? यानी 3 सेकंड में हम लिख सकते हैं, बोलो सूरज, 10 मीटर लिख सकते हैं। हाँ बोलिए अजय बाबू, सुइए मत, उठिए। ठीक है, खूब खजुआ रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 33 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? और 33 सेकंड 11 से गुणा करें तो कई मीटर आ जाएगा? यहाँ 110 मीटर ऑप्शन है। मानिए भर गई। अरे सी कर लो, ये हो गया तो सी कर लो। चले आगे बढ़े। अगला देखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आप लोग बहुत यूट्यूब पढ़ेंगे लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब इस सवाल को जरा आप लोग ट्राई करें। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल एक बेहतरीन सवालों में से है। इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझो, इसको कुछ करना नहीं है। सीधा देखो, जब भी दो ट्रेन, कॉन्सेप्ट समझना, एक दूसरे को पार करेंगी ना, और जब सेम डायरेक्शन में चलेगी
तो दोनों कंडीशन में डी डी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? डी डी सेम रहेगा ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डी कांस्टेंट हो गया तो इनके बीच में उल्टा संबंध बनेगा। हाँ, समय दे रखा है क्या सेकंड, 72 सेकंड में पार की है। कब? जब वो एक दूसरे के विपरीत है, और जब सेम है तो 36 सेकंड में। बोलिए कोई गलती? गलत नहीं ना बोल रहा हूं? विपरीत है, विपरीत है, सेम डायरेक्शन में चाले घट जाती हैं तो a माइनस बी, और विपरीत में यहां है, विपरीत में जुड़ जाती है, होगा। तो ये बताओ इनके संबंध कितने? 2 और 1 टाइम के, तो स्पीड के अनुपात कितने हो जाएंगे? 1 2। तो हम कह दें कुल ट्रेन की स्पीड अगर 3 है तो 3 बटा दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 बटा 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो तेज वाली 1.5 होगी और धीरे वाली आधा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अरे a प्लस बी, a माइनस बी, किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? सीधा समझो, a प्लस बी बराबर अगर 2 आया और a माइनस बी बराबर अगर 1 आया तो हम ये काट लेंगे तो 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? 2a बराबर 3, तो a बराबर 3 बटा 2, 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 1.5 आ गया। और तेज वाली कौन है? 81 के चाल से चले, तो तेज वाली अगर 81 हो गई तो इसका क्या गुना हमने निकाला था? 54 गुना निकाला था। 15 बचे 75। तो ये बताओ इसका 54 कितना हो जाएगा? आधा का 54 कितना? 54 गुना करेंगे तो 27 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। उस दिन हमने कॉन्सेप्ट बताया था, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना मेरे भाई। दोनों को जोड़ ले विपरीत में, बोलिएगा। एक हम जोड़ ले रहे हैं, स्लाइड जोड़ लें क्या? एक स्लाइड, ठीक है, दोनों को जोड़ ले, चाहे यही कर दे रहे हैं। रुक जाओ 1 मिनट, ये कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, यहां कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट हो चुका है तो यही समझा दे रहे हैं, ध्यान से। जब दोनों विपरीत हैं तो 108 होगा, और 108 का 5 बटा 18 करेंगे, 18 छके 108, 6 बचे 30, 30 मीटर पर सेकंड हुआ। बोलो 30 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 30 आया। बोलिए, तो क्या सेकंड में विपरीत दिशा में पार हुई है? 36। तो 36 लाने के लिए हमको क्या करना है? 36 दिया 1008 हो जाएगा। बोलो 36 से गुणा करें, 1008 में एक ट्रेन की लंबाई अगर 600 है तो दूसरे वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी? 480। बाबू बहुत तगड़ा सवाल ये इस बार के प्री में आया हुआ सवाल है सीजीएल के। तो आप लोग एकदम दिमाग सटीक रहिएगा कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, हम वहां मौजूद नहीं रहेंगे। तो हम जहां तक मदद कर सकते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये वाला आसान आया है, ठीक है। ये सवाल क्या है? आसान है, ठीक। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर कितने के चाल से जाता है? 50 के चाल से। और 350 कितने के चाल से जाता है? 70 के चाल से। तो कितना चाल हो गया? 5 घंटा। और यहाँ क्या घंटा लगेगा? 5 घंटा। दिक्कत नहीं है? तो ये बताओ कुल दूरी कितनी? 600 हो गई, और 600 को कुल कै घंटे में कवर किया गया? 10। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन में। बोलिए, कुल दूरी बटा कुल समय। चले अगला स्लाइड देखिएगा जल्दी से। ये सवाल बाबू अब तक का मेरे ख्याल से मैं इसको मानता हूं कि ये बेहतरीन सवाल रहा होगा, ठीक है। जो भी इस सवाल को बनाया है, ये मेरे हिसाब से वो कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा महारत हासिल किया होगा, ठीक है। ठीक, देखिए एक ट्रेन है जो ए से चलती है कै बजे? 8 बजे, और मंजिल पे पहुंचती है कै बजे? 2 बजे, ठीक। कै घंटे का समय ली? कै घंटे का? 4 दूर 6 घंटा इसको लगा, ठीक। बी पे पहुंची, और एक ट्रेन क्या होती है उसी दिन बी से कै बजे चलती है? दोनों कै बजे चल रही है? ध्यान से देखो, बी से 8 बजे चलती है, यहां से ये चलती है, ये चली इधर से, और बी से 8 बजे चलती है, और यहां कै बजे पहुंचती है? 6 बजे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो ये बताओ इस वाली ट्रेन का चाल कितना है? इस वाली ट्रेन का कितना घंटा लगा? 8 से 6, 4 6 10 घंटा लगा। 10 घंटा लगा कि नहीं लगा? बोलिए, 10 घंटा लगा। अब 10 घंटा लगा तो मैं एक ऐसी दूरी मान लूंगा 60 माना, इन दोनों का एलसीएम 30 भी ले सकते थे, 60 ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये कितने के चाल से चलेगा? 10 के चलेगा ना? कितने के चाल से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए हाँ या ना? चलेगा। ये क्या किलोमीटर चलेगा? ये वाला क्या किलोमीटर प्रति घंटा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए हाँ। हाँ, दोनों को मिलना है
दोनों विपरीत चाल से सेम डायरेक्शन पे है, 8 ही बजे चली है ना दोनों 8 बजे चली। अगर अलग अलग चलता तब और सवाल दर्दनाक बन जाता। तो ऐसी स्थिति में अब हमको क्या करना है, 60 किलोमीटर कै घंटे में चला, 16 की चाल से चलेगा ना, देख लो 10 और 4 विपरीत है, जोड़ ले। तो ये बताओ कटेगा किसी से, 4 से काट दे, क्या घंटा लगेगा 4 से काटने पे, बोलिएगा 15/4 और 3 सही, 3/4 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, सही है। और इसको मिनट में बदल ले, गुड़े 60 काट दें 15, यानी 3 घंटा 45 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। और 8 बजे से चली हैं और 8 बजे से 3 घंटा 45 मिनट कितना होता है गुरु, 11:45 मिनट। ऑप्शन में है डी ऑप्शन। चले, बात समझ आ रही है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये चीज याद रखिएगा। हम यहाँ 8 बजे से चलना शुरू किए थे और यहाँ कै बजे पहुंचे थे, 2 बजे, तो 6 घंटा निकाल लिए। फिर यहां से 8 बजे चले और यहाँ कै बजे पहुंचे, 6 बजे शाम को, तो कै घंटा लगा, 10। तो हम इसकी यात्रा को 60 मान लिए, 30 भी मान सकते थे, सॉल्व कर लेंगे। ये सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 10 सवाल और बचा है, थोड़ा तेजी में रहे। देखिए, एक चोर है, चुराया, भाग रे भाई, चुराया, ठीक, कितने बजे, 12:30 बजे एक बाइक चुराता है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। लेकिन आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है और हमारी बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे बाइक से पीछा करना आरंभ करता है। चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा? चलिए अब देखिए, एक चोर है, 12:30 बजे गाड़ी चुराया, यहां से वो आधा घंटा भागा, ना, आधा घंटा भागा तो कितना किलोमीटर भाग गया, 24 किलोमीटर भागा, क्योंकि इसकी चाल चोर की क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी अब चोर यहां रहेगा और चोर का स्वामी यहां रहेगा आधा घंटा में 24 किलोमीटर का गैप बन गया ना इन लोग में। अरे भाई 48 से भागता था, आधा घंटा भागा, आधा घंटा बाद स्वामी को मालूम चला, स्वामी कै किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे, 58 किलोमीटर। चोर क्यों पकड़ाएगा, क्योंकि हर घंटे में कै किलोमीटर पकड़ना है, 10 किलोमीटर। मेरे भाई बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आधे घंटे बाद स्वामी चले हैं, स्वामी आधे घंटे बाद चले हैं, यानी स्वामी कै बजे चले हैं, 1 बजे। स्वामी 1 बजे चले हैं ना, आधे घंटे बाद। ये बताओ, हर घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे, हमको कै किलोमीटर चलना है, 24। तो इसका गुणा कर लें, ये नीचे चला आएगा, तो हम लिखेंगे 24/10, काट लें, 2 सही, 2/5 होगा कि नहीं होगा, अगर काटेंगे तो 12/5 होगा ना, 2 सही 2/, इसको मिनट में बदल लें, किससे गुणा, 60 से, यानी 12 से गुणा कर दें, 12 दूना 24, यानी 2 घंटा कै मिनट, 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा और 2 घंटा 24 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटा 1 बजे से 2 घंटा 24 मिनट, तो कै बजे, 1 बजे से, तो देखो 1 बजे से 24 मिनट चाहिए, तो 3 बज के कै मिनट पे पकड़ाएंगे, 24। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, अगला देखते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, अगर सोचोगे कि हम बैठ के मजा ले लें तो मजा नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है। अब कुछ लड़के आपके साथ बैठ के ठंडी में रजाई में सो रहे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा तो जग के टेबल पे बैठना पड़ेगा इन सब कॉन्सेप्टों के लिए। ठीक, अगला देखिए, और कुछ लोग फोन में चटिया भी रहे होंगे अभी, ठीक है, तो चटियाने वाला काम नहीं करिए। एक व्यक्ति कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटा बाइक पर चलता है, ठीक है। चलो 40 से 3 किलोमीटर चले तो कितना, 3 घंटा चले, तो 3 घंटा चले तो क्या किलोमीटर, 120। फिर 30 के चाल से क्या किलोमीटर, 2, तो 90, सॉरी 60, कितना हो जाएगा, 60, कोई दिक्कत। फिर अगला कितना है, ट्रेन में 80 किलोमीटर की घंटा से कितना चलते हैं, 5, 8 बचे 400, कुल कितना किलोमीटर हो गया, कुल कितना 580 किलोमीटर। कुल घंटा कितना लगा देख लो, कुल घंटा कितना 10, 0 से 0 कट गया, क्या किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। चले अगला देखिएगा, नेक्स्ट 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर, मीनू और दया, ठीक है। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा है नहीं, दोनों क्या है, देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और सब कोई फोकस करो, ठीक है। मीनू दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, क्या कह रहा है, दया है ना, देखो मीनू और दया 10 और
25, मीनू 10 के चाल से और बया 105 किलोमीटर। ए और बी में कितने का गैप है? 105 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, चलना शुरू करती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। मीनू से सी पर मिलती है तो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो उनका समय समान है। समय क्या है? समान है। समय क्या है? समान है। ये चीज थोड़ा सा गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको अब देखिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। ये क्या कह रहा है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। मीनू जो कि ए और बी के बीच में 105 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से समझा। ए और बी के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है? 105 किलोमीटर। मीनू कोई है और दया है, ठीक है। दया जाते हैं, ठीक है, और फिर वापस आके मीनू जो चल रही है उससे कहीं मिलते हैं। बात समझ में आ गया? पहुंच गए और पहुंच के आके तब मिले। अब इसमें एक चीज तो कंफर्म है, जब ये चले हैं तब ये भी चले हैं और मिले भी समान समय पे हैं। समय समान होगा कि नहीं होगा? चले, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये वापस आ जा रहा है क्योंकि तेज है। तो ये बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड में और इसमें डायरेक्ट संबंध बनेगा। तो स्पीड का संबंध हमको दिया है, मीनुआ चली है 10 और दयावा चला है 25। ये लड़का है ना, हाली हाली चल रहा है, चले ठीक चला है। तो ये बताओ, इनके बीच में अनुपात 2 संबंध है 5। ध्यान से, अब यहां पे हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्या हो जा रहा है। 2 संबंध है 5 के अनुपात में, और 2 5 कुल कितना, यही डी भी हो जाएगा। तो 7 और 7 बराबर कितना है? 105। 7 बराबर 105, तो 105 हो गया, इसका 15 गुना, तो 15 दूना 30, और ये 15 थी, यहाँ कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। तो देखिए, ये 30 किलोमीटर चलेंगे तो वो 75 चलेंगे, ठीक। ये अगर मान लीजिए 30 चली तो ये मीनू जो है, और ये कितना गया अभी तक? 75 गया। तो अगले ही पल जब 30-30 का पेयर बना के चल रहे हैं, तो अगले पल जब ये 60 पे पहुंचेगा, किस पे पहुंचेगा? 60 पे पहुंचेगी, ठीक है, ए से लेकर सी पर जाके। तो ये जाएंगे, 75 गए थे, 50 कितना 30 और जाएंगे और वापस आ जाएंगे 45। तो फिर ये हमसे कितने पे मिल जाएंगी? 105 पे। तो अगर मैं दुगना ले लूं, तो अगर दुगना ले लूंगा तो ये 60 होगा और ये 150 होगा कि नहीं होगा? 60 और 150 कुल 210 आया कि नहीं आया? तो 210 कैसे आया? 60 कौन चला? ये चली, और 75 कौन चला? ये चला। आया कि नहीं आया? ठीक, सॉरी 60 और 150, 75 का पेयर लगा। तो ये चीज याद रखिए, ए से सी के बीच में तो क्या कितने किलोमीटर पे मिलेगी? 60। चले, ठीक, ये चीज ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये आया 30 और 60 आया, जब तक ये 30 चलेंगे तब तक वो 75 कहीं बीच में आया होगा यहां तक। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये जैसे अगले पल 30 चलेगी तो 60 होगा, ये 75 आया था तो ये यहां से 30 चलेगा, 30 आ गया, मंजिल पे पहुंचा, 105 हुआ, फिर वो लौट के पीछे चल जाएगा। चले, तो ये 45 जब जाएगा, यहां से यहां तक 45 जाएगा और ये 60 पे आके खड़ी रहेगी, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मिलन? ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला देखते हैं। अब इसका ये कह रहा है, एक यात्रा एक व्यक्ति क्या करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या किलोमीटर चलता है? 2 घंटा चला, 6 दूनी 12 घंटा हुआ। फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से चलता है, 2 एक कप, तो कितना आ जाएगा? ये थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग खोल लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 2। अब कह रहा है, फिर वह 1 घंटे आराम करता है, 1 घंटा आराम और आधा घंटा खाने में, तो ये समय कुल जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये कुल समय जोड़ा जाएगा, आधा घंटा। और वो फिर 1 किलोमीटर 1 घंटे तक चलता है। तो ये बताओ, 1 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो गुड़े 18/5 कर लें तो प्रति घंटे में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो ये आ जाएगा कितना? 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर हुआ, ठीक। उसके बाद वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा करता है। तो 4 की चाल से 3 घंटा यात्रा किया, तो 4 तिहाई कुल कितना घंटा? 12। तो ये बताओ कुल दूरी कितना हो गया? 12 12 12 12 24 2 26 26 3 29.6। एक बार जरा काट लीजिएगा, कुल समय देख लीजिए। अब यहां क्या घंटा लगा? 2 घंटा। समय को इस पेन से दिखा रहे हैं, समय 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा,
और 1 घंटा यहां था, 3 1 4 4 3 7 7 और ये 8.5 8.5 होगा कि नहीं होगा? पॉइंट से हटा लेना है, हट जाएगा। उसके बाद अगर जब आप इसको काट रहे हैं तो लगभग में 3.48 मीटर है, 3.5 गुना। चले अगला देखते हैं। ठीक, 32 नंबर। अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, अब घबराने की जरूरत नहीं, अब खत्म हो रहा है। एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 सेकंड की चाल से चलती है और अगले 10 मिनट में इतने और अगले 10 किलोमीटर में इतना दूरी तय करती है। चलिए ठीक है, 5 मिनट में है, 5 मिनट में तो 5/18 कर ले, 5/18/5 कुछ भी करे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ठीक है, किलोमीटर किसमें बदलना है? प्रति घंटे में। तो हम 1 सेकंड का निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, 1 सेकंड में चलता है 18, तो 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना मिनट गुणे 60 कर ले तो 300 आ जाएगा। 300 से किए तो कितना दूरी हो जाएगा? 300 से दूरी कर लो तो जरा 1 मिनट उंगाओ मत, थोड़ा सा इधर आ जाओ। 18 3 54, 100 मीटर हुआ। ठीक, तो कितना किलोमीटर हो गया? 5.4 और यहां कितना हो गया? 7.5 और यहां कितना हो गया मेरे भैया? 12 किलोमीटर। चले, कोई दिक्कत? सबको जोड़ लिए तो कितना आ जाएगा? 9 और ये कितना आ जाएगा? 9 4 14, कैरी कितना? 1 1 1 1 तो 24.9 किलोमीटर कै मिनट में चला? कै मिनट में? यहां कै मिनट चला? 5, यहां 10, यहां 10 10 10 20 20 5 25 25 मिनट को घंटे में बदल लो तो मेरे भाई जरा 60 से गुणा हो जाएगा। ठीक, 5 से काट दे, 5 बार में 5 से काट दे, 12 12 9 108 का 8 कैरी कितना? 12 9 108 का 10 कैरी, 12 दूना 48 10 48 10 58 58 का 8 कैरी कितना? 5। यहां कितना? 12 1 का 12 दूना 24 24 5 29 29.8 को किससे काट ले? 5 से कटेगा। 5 5 25। कोई ऑप्शन 5 में सेट है? ये लग रहा है हमको। आया 59.8, मार के निकल जाएगी 59.8। चले अगला देखिएगा, ये भी सवाल देखिए। एक निश्चित दूरी 45 किलोमीटर, देखिए एवरेज निकालना है। निकाल लोगे? एवरेज निकालना है मेरे भाई। ठीक है, चले एवरेज निकालना है। कितने की चाल से है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो ये बताओ 45 80 का एलसीएम ले लिया जाए? बोलो नहीं लोगे? 45 80 का एलसीएम 360 पे बैठेगा? नहीं, 360 पे नहीं बैठेगा। ठीक है, अरे 45 और 80 का एलसीएम ले लो। कै बार में कटा? 9 बार में कटेगा, 720 पे बैठेगा। ले लेना है 720। अगर 720 ले लिया और 45 से काट रहे हैं, 9 से काटा, 5 बार में 9 से काटा, 80 बार में तो 16 घंटा लगा और 80 से काट रहे हैं तो 9 घंटा लगा। लगा कि नहीं लगा? अब ये बताओ 720 की दूरी को कितने के चाल से चल दें? क्या की चाल से? 9 यहां और 16 यहां, 25 घंटा हुआ। ऊपर नीचे किससे गुणा कर लिया जाए? 4 से। 100 बनाने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 कैलकुलेशन का तरीका है तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7 चौके 28 28 और ये 2। ठीक है, एक। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चल रहा है, हाँ वीडियो चल रहा है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको सही कर लें? बोलो, ये कर लेंगे। 700 गया, 700 आया तो कितना कर लेंगे? 1440 हो गया। और 1440 गया तो 4 चौके 16, ये भी सही कर रहे हैं थोड़ा सा। 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 चौके 16 का 6 कैरी, 16 1 17 17 कैरी, 1 4 कम 4 1 5, 2 स्थान बाद लगा दे पॉइंट, 57.6 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। क्यों? क्योंकि 720 गया है और 720 आया है। 720 गया तो कितना हो जाएगा? 1040। अगला ले रहे, अगला कर लेंगे। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है। इसमें कह रहा है क्या, ये चीज समझना। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ठीक, मेट्रो से और पैदल चलता है 6 किलोमीटर और पूरी यात्रा तय करता है कितना? 32 की औसत चाल से 3 घंटे में। तो 32 या 96 किलोमीटर चला। तो ये तो कंफर्म हो गया ना, 3 किलोमीटर चला तो 96 किलोमीटर और 6 किलोमीटर ऐसे चला और 90 किलोमीटर ऐसे। तो ये बताओ 60 की चाल से चला तो इसको कै घंटा लगा? यहां
1.5 घंटा। ये बताओ 3 में से, अगर 3 में से 1.5 घंटा यहां लग गया तो 1.5 घंटा यहां लगा होगा कि नहीं लगा होगा? 1.5 की चाल से लगा होगा। पॉइंट हटाएं, 15 से काट दे, 15 चौके तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलना उसकी चाल होगी कि नहीं? बहुत बेहतरीन सवाल था ये। ठीक है, 6 किलोमीटर ऐसे चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे चलता है, तो कुल कितना किलोमीटर चला? 90 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला देखते हैं, बहुत करीब है, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, जगह होगा मत बदलो तुम लोग। ठीक है, एक जीप 300 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, 60 किलोमीटर 68 साल की चाल से जाती है और 30 किलोमीटर। चलो इसमें दूरी दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है। 300 किलोमीटर की दूरी है, गया और आया, तो कुल कितना समय लग गया मेरे भाई? 600 किलोमीटर हो गया। पहले ही लिख लेना, गलती के चांसेस खत्म। अब कह रहा है 60 की चाल से गया हूं और 30 की चाल से आया हूं, तो यहाँ क्या घंटा लगा? 5, और यहाँ क्या घंटा? 10। 15 घंटा लगेगा, तो 15 की चाल से लगेगा क्या घंटा? 40। बोलो मेरे भाई, बेहतरीन है कि नहीं बेहतरीन है? तो एवरेज और चोर पुलिस तुम लोग छोड़ के मत जाना, जीडी में पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये मैं इस साल का जो रिव्यू किया हूं लगभग पेपर वो है कुत्ता बिल्ली यानी चोर पुलिस। कुत्ता बिल्ली यानी चोर पुलिस। यहाँ डॉग है, यहाँ कैट है। ये डॉग मतलब पुलिस वाला कॉन्सेप्ट और कैट माने चोर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, भागेगी बिल्ली, भागेगी, चोर भागता था, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इनके बीच में कितने का गैप है? 280 मीटर का है। अब चोर कितने के रफ्तार से भागता है? कुत्ता भागता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और बिल्ली कितने की रफ्तार से भागती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए भागती है कि नहीं भागती है? होती है। तो अब भाग रही है, तो पकड़ने में कुत्ता बिल्ली को कितने मिनट में पकड़ लेगा? कुत्ता बिल्ली को, कोई किसी को पकड़े, हमसे उससे क्या सीधा समझते हैं, 60 मिनट में क्या किलोमीटर ज्यादा चल रहा है? 14 किलोमीटर चले। 14 किलोमीटर होगा ना, तो किलोमीटर को मीटर से काट दिए, 0 0 कट गया। अब एक और काटेंगे, 6 गुणे 60 कर ले रहा है, सेकंड में बदल जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1400। 0 से 0 फिर काट लिए, तो हम कितना 36 सेकंड में कितना पकड़ रहे हैं? बोलो 36 सेकंड में कितना पकड़ रहे हैं? 140। हमको पकड़ना कितना है? 280। तो कै सेकंड लगेगा? 72 सेकंड। तो 72 सेकंड इसमें से कौन सा हो जाएगा? 72 सेकंड को मिनट में बदल दीजिए, 60 से काटिए। 60 से काटेंगे ना, तो 60 से काटेंगे, 60 से कटेगा तो 12, ये कितना हो जाएगा? 6/5। तो 5 एक कम, 5 और 1 यानी 1.0। चले, बोलिए सवाल ठीक था ना? कोई बुरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 60 मिनट में कर दिए, 1 घंटे में दोनों के बीच का गैप कितने का? 14 किलोमीटर का था। 1 घंटे में लिख ले रहे हैं, 1 घंटे में 14 किलोमीटर, तो वही 60 मिनट लिख दिया और वो लिख दिया। चले ठीक, अगला देखते हैं। अब ये सवाल है, ठीक, अब ये चलो, ये एवरेज चाल का होगा मेरे ख्याल से, औसत निकाल लिया ना? ठीक है, तो औसत और एवरेज पे एकदम क्लियर रहना तुम लोग कुत्ता बिल्ली पे। ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक चलाकर 96 किलोमीटर तक की यात्रा करता है। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं 96 गया 16 की चाल से, तो क्या घंटा लिया? 4। तो 96 लिख ले रहा हूं, फिर 124 लिख ले रहा हूं, और फिर 105 लिख ले रहा हूं। कुल दूरी हमको चाहिए ना, चलो 6 घंटा लिया। 124 दूरी में 31 के चाल से चला, तो क्या घंटा लिया? 4। फिर क्या हो रहा है? 105 किलोमीटर में 7 किलोमीटर प्रति घंटा, बुद्धि लगा दिया हुआ है। देखो, तो घंटा निकाल लोगे तो 105 को किससे काट दे? 7 से, तो कितना घंटा हो जाएगा? 15। कुल क्या घंटा लग गया? 25 घंटा। कुल दूरी मेरे भाई कितना है? कुल दूरी बताइए। 225 325 ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है, 12 1 13 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन में, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो देखिए पूरा 37 स्लाइड मैंने आपको वादा किया था, 36 क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के जाइएगा। और आपसे अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। ठीक है, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस सपोर्ट मांग रहा हूं। कैसा सपोर्ट? किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। कौन से फैमिली के लिए? मनीष मैथ्स के लिए। ठीक है, इसको जितना ज्यादा शेयर हो सके, आज टारगेट 750 हम लोग को पाना है।
ठीक है, इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और मुझे सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है, जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, आपसे यही अनुरोध है। इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रन पे किसी और मुद्दे के साथ। ठीक है, तो बस आज के लिए